हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में संजीव टेक्स्ट वर्क से क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर के आए हैं। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। इनको प्रैक्टिस करने से आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं अभी उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन पेपर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पीस इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, द पीस इज द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू कोर्ट। ऑप्शंस देखिए, जज, लॉयर, पेंट ब्रश और डिफेंडेंट। तो पेंट ब्रश कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। ऑप्शंस क्या है, पुट, कट, बट और शट। पुट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मोहन, फिल इन द ब्लैंक वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी यस्टरडे। वाज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मोहन वाज वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजेश इज स्ट्रॉन्ग, ही फिल इन द ब्लैंक लिफ्ट दिस टेबल कैन। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज डिपर फिल इन द ब्लैंक नाइट। डी आ जाएगा, एट यूज डिपर एट नाइट। नेक्स्ट है, अ बर्ड फिल इन द ब्लैंक फ्लाई हेयर एंड देयर फॉर वाटर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हैज़ टू। अ बर्ड हैज़ टू फ्लाई हेयर एंड देयर फॉर वाटर। जो हमारे क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है वो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 11 के लिए कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो हमारा पैसेज क्या है, इट स्टार्टेड टू फिल इन द ब्लैंक हैवीली, आई फॉरगॉट माई फिल इन द ब्लैंक एट ऑफिस, आई गॉट कम्प्लीटली फिल इन द ब्लैंक्स, फाइनली द रेन फिल इन द ब्लैंक। तो हमारा क्या लिखेंगे, पहले इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एट ऑफिस, आई गॉट कम्प्लीटली वेट, फाइनली द रेन स्टॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे में देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लैंडस्लाइड का लैंडस्लाइड्स, LANDSLIDES। ग्लिम्स का ग्लिम्सेस, GLIMPSES। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला बनेगा टेक्स्ट बुक, TEXTBOOK। दूसरा आएगा TSUNAMI, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिल इन द ब्लैंक आई क्रॉस द स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड। ऑप्शन है एज लॉन्ग एज और एज सून एज। लिखिए, एज सून एज आ जाएगा, एज सून एज आई क्रॉस द स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। पहला है कंप्यूटर टू ऑपरेट, एम लर्निंग आई। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर। नेक्स्ट है, डिसिप्लिन मस्ट बी अ स्टूडेंट। करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस लिखेंगे, अ स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। नेवर ड्राइव इन द, आंसर क्या आएगा, रॉन्ग लेन ऑन द रोड, रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है, वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रश आ जाएगा, हमें हमारे दांत दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन पेपर का वो है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज है, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइंब्ड एवरेस्ट। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man
The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. Question number 17 देखिए. What has the author not fully explained? He has not fully explained why he climbed mountains. Next है, what is not just a physical climb? Everest is not just a physical climb. Next है, read the passage carefully and write the opposite of the following word. बैड का आ जाएगा good. Question number 18 देखिए. What is the satisfaction of a deep urge? The satisfaction of a deep urge is to rise above one's surroundings. What does the narrator say about experience? He says that the experience is not merely physical, it is emotional and spiritual also. Read the passage carefully and write the singular form of the following words. Acts का singular लिखेंगे act. Question number 19 और 20 के लिए देखिए अब आप आगे. Read the passage carefully and answer the questions given below. Passage दिया हुआ है. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. Question number 19 देखिए. What work did Ignatius do? Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Why did his wife wake him up? His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Next, read the passage carefully and write the opposite gender of the given word. Opposite gender husband का क्या होगा? Wife. WIFE, wife. Next देखिए question number 20. Why did Ignatius take his television set off its table? He hid so. आंसर लिखेंगे he did so because then it would not fall and break. अगला देखिए. Whom did Ignatius never see again? Ignatius never saw his two children who had gone with their maternal grandfather and uncle. Next, read the passage carefully and write one word for the following phrase. A natural disaster in which the ground shakes violently. Earthquake आ जाएगा. EARTHQUAKE. Next देखिए question number 21 and 22 के लिए. Read the passage carefully and answer the questions given below. Kalpana Chawla was an astronaut who belonged to the Karnal district of Haryana state. She was the youngest and dearest of her siblings. She was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and gliders. Before becoming an astronaut, she was already a scientist at NASA. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the earth 252 times. Question number 21 देखिए. Who was Kalpana Chawla and where did she belong to? Kalpana Chawla was an astronaut. She belonged to the Karnal district of Haryana state. Next, what was she licensed to do? She was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and gliders. Next, read the passage carefully and write one word for the given phrase. A person who travels in a spacecraft. Astronaut आ जाएगा. Next how long was her first space mission? Name the space shuttle. Her first space mission was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. The space shuttle's name was Columbia. Next, what did she do during this time? During this time, Kalpana went around the earth 252 times. What did she do before becoming an astronaut? Before becoming an astronaut, she was already a scientist at NASA. Question number 23 देखिए. Rearrange the following sentences in correct sequence. हमें जो सीक्वेंस दिया गया है वो है
Soon he fell in a sound sleep. He went from village to sell his caps. Some monkeys came down the tree and took away his caps. Once upon a time there was a cap seller. One day he was very tired, so he sat under a tree to take rest. देखिए जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा, पहले डी आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए और फिर सी. तो देखिए कैसे लिखेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैप सेलर. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स. वन डे ही वॉज वेरी टायर्ड, सो ही सेट अंडर अ ट्री टू टेक अ रेस्ट. Soon he fell in a sound sleep. Some monkeys came down the tree and took away his caps. जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन पेपर का वो है ऐसे टाइप क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे. यू आर महेश. यू आर पेन टू नो दैट योर younger brother doesn't keep good health. Advise him to get up early, take light exercise, milk and fruits. He should sleep early. Write a letter to him. Or imagine that you are Ankita or Ankit reading in Shri Jain School, Ajmer. The marriage of your elder sister or brother is on 26 August. Write an application to your principal for 4 days leave. देखिए पहले हमें जो यंगर ब्रदर को लेटर लिखना है उसका सोल्यूशन देखेंगे. 157 रानी बाजार, बीकानेर, 10th December 2026. Dear Parag, I am pained to know that you do not keep good health. You know, health is wealth. You should take care of your health. You should get up early in the morning. You should take light exercise. You should take milk in the morning. Fruits are cheap there. You should take fresh fruits daily. You should take light food. You should go to bed at about 10 p.m. All these things will improve your health. I remember you very much. Reply early. Yours affectionately, महेश. और में देखिए हमें और में सिस्टर्स मैरिज के लिए लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है. लिखेंगे टू द प्रिंसिपल श्री जैन स्कूल अजमेर. सब्जेक्ट लीव फॉर 4 days ड्यू टू सिस्टर्स मैरिज. सर, most respectfully I beg to say that the marriage of my elder sister Vimla will be held on 26 August. I am busy, so I shall not be able to attend the classes. Kindly grant me leave for 4 days from 24th August to 27th August. Thanking you. Yours obediently, अंकिता और अंकित, क्लास 8th और डेट डाल देंगे. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. Write a short paragraph of about 100 words on Deepavali, or write a story in about 70 to 80 words with the help of the given outline. Also write the title and moral of the story. देखिए पहले दीपावली पर पैराग्राफ देखेंगे. Many festivals are celebrated in India. Deepavali is a very important festival of the Hindus. It is a festival of lights. It falls in the month of Kartik. On this day, Sri Ramchandra returned Ayodhya after killing Ravana, so we celebrate it. It is a victory of light over darkness. People clean and whitewash their houses and shops. They decorate them. Men and women, boys and girls, old and young, everyone is happy. People purchase sweets, toys, crackers and many other things. Ladies prepare special food. All the members of the family eat together. At night, people worship Lakshmi, the goddess of wealth. और में देखिए हमें स्टोरी लिखनी है. स्टोरी का टाइटल है द हंग्री फॉक्स एंड द ग्रेप्स. लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स. One day it was very hungry. It went here and there in search of food. It went to a vineyard. It saw a bunch of ripe and sweet grapes. It was happy. It wanted to eat them, but the bunch was high. The fox could not reach it. It jumped at it again and again. It was tired. It could not catch them. It went away. It said the grapes are sour. It was very sad. Moral क्या हुआ हमारा स्टोरी का? Grapes out of reach are said to be sour. देखिए इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर नंबर 7 कंप्लीट होता है. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.